आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7th एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं केवी भोपाल का। तो आंसर्स देखते हैं सारे के सारे, आपके लिए मैंने पहले से ही लिख दिए हैं। तो सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू, तो सलाइवा जो है वो स्टार्च को शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है। ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सोल्यूशन एंड इट रिमेन्स ब्लू, मतलब ब्लू लिटमस पेपर है, आपने उसको एक सोल्यूशन में डिप कर दिया और वो ब्लू ही रहा, तो वो सोल्यूशन क्या है? तो या तो वो सोल्यूशन बेसिक होगा या फिर वो सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, तभी लिटमस पेपर अपना कलर चेंज नहीं कर रहा है, ब्लू लिटमस पेपर। नेक्स्ट देखिए, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है कि कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर 15 मिनट्स के लिए। फिर उसके बाद वही कार की स्पीड हो जाती है 60 किलोमीटर पर आवर अगले 15 मिनट के लिए। तो टोटल डिस्टेंस कार ने कितना कवर किया? तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, तो स्पीड कितनी है? 60 और 40 को एवरेज स्पीड होगी ना, ऐड कर लो, तो यानी कि 100। और टाइम 15 मिनट है। अब मिनट में तो होता नहीं, किलोमीटर पर आवर है, तो मिनट को आप घंटे में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे 60 से, तो 100 इंटू 15/60, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा उसने? 25 किलोमीटर आंसर इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, तो देखो कॉन्केव मिरर है जो कि लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इमेज क्रिएट करता है। सीवेज इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस वेस्ट। जो कचरा होता है, जो सीवेज होता है ना, वो किसका मिक्सचर होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैशियस वेस्ट का वो मिक्सचर होता है। लीला ऑब्टेन्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीला ऑब्टेन्ड अ पॉन्ड विद क्लियर वाटर वाज कवर्ड अप विद अ ग्रीन एल्गी विद इन अ वीक। बाय विच मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन डिड द एल्गी स्प्रेड सो रैपिडली। तो एक मतलब पॉन्ड में एल्गी बहुत ही ज़्यादा रैपिडली स्प्रेड कर रही है, फैल गई है, तो वो फ्रेगमेंटेशन से फैलता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से। नेम द प्लांट विच प्रोड्यूसेस बाय इट्स लीव, मतलब पत्तियों से ही वो नया प्लांट बन जाता है, तो बायरोफाइलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायरोफाइलम जो है पत्ती से ही पूरा पेड़ दोबारा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ फ्लावर कंटेन्स मेल गैमीट। तो मेल गैमीट कहाँ पे होता है? स्टेमन में होता है। नेक्स्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट अपन द डेड प्लांट टू प्रोड्यूस ह्यूमस। तो जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जानवर मर जाते हैं या फिर जो पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो गिरती हैं, फिर उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पर एक्ट करते हैं तो खाद बनती है, ह्यूमस बनता है। सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है? फ्यूज। फ्यूज होती है सेफ्टी डिवाइस किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में। अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है तो कहते हैं ना फ्यूज उड़ गया है, वो उसको बचा लेता है हमारे पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट को खुद बंद हो करके। नेम अ डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से अगर कोई डिवाइस गर्म हो रही है तो वो हमें क्या दर्शा रही है कि भाई देखो हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी और ये चीज़ गर्म हो गई। तो क्या क्या होता है, जैसे कि हम जो आयरन प्रेस करते हैं या फिर जो हीटर कमरे को गर्म करता है, फिर बालों को ड्रायर जो यूज़ करते हैं, वो सारा का सारा एग्जाम्पल होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक बेल, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट 2 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इन विच द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर अपीयर्स एग्जैक्टली लाइक द लेटर इटसेल्फ। कहते हैं ना उल्टी दिखती है इमेज उसमें मिरर में, मगर कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो उल्टे नहीं दिखते हैं? तो ओ हो गया, आई हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, ए हो गया, ये उल्टे नहीं दिखते, ये एज इट इज दिखते हैं मिरर में भी। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट टर्म इज गिवन टू द ब्रांच्ड पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम। तो स्टेम के ऊपर जो ब्रांच पार्ट होता है ट्री का उसको हम लोग क्राउन बोलते हैं। नेम अ केमिकल यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर की प्यूरिफिकेशन, वाटर को साफ करने के लिए हम लोग क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। सेक्शन बी देखिए, इसमें अब 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाट आर विली, वट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। तो विली क्या होते हैं? विलीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फाउंड इनसाइड द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, और वो काम क्या करते हैं? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो हमें इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने के लिए मिलते हैं फिंगर जैसे छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं, और वो एब्जॉर्ब करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब हो सकें, वो सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सोल्यूशन। तो किस सोर्स से लिटमस सोल्यूशन आता है? लाइकेंस होते हैं उनसे आता है, और इसका काम क्या होता है कि भाई नेचर बताना, सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, ये बताने का काम लिटमस पेपर करता है, और लिटमस पेपर आता है लाइकेन से। क्वेश्चन नंबर 18 है, डिस्क्राइब एनी 2 मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद एग्जाम्पल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सिंगल पेरेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल हो गया
जैसे फिजन होता है, बाइनरी फिजन होता है अमीमा में, और फ्रेगमेंटेशन होता है स्पायरोगायरा में। तो 2 एग्जाम्पल बता दिए। और दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंस बताना है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो भाई देखो, सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स होते हैं, एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट होते हैं, और भाई एसेक्सुअल में क्योंकि सिंगल पेरेंट होता है तो गैमीट्स नहीं होते हैं। फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, जाइगोट एक बेबी फॉर्म होता है और इसमें मियोसिस होता है। और भाई देखो, एसेक्सुअल में मियोसिस नहीं होता, कोई फर्टिलाइजेशन और जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि सिंगल पेरेंट ही या तो वो ब्रेक हो जाता है या फिर फर्मेंट हो जाता है ना, इस तरीके से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रॉ द सिंबल टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के जो कंपोनेंट होते हैं वो बताने हैं कि भाई स्विच ऑफ पोजीशन में है तो देखो यहाँ पे बनाया है ऐसा दिखता है, ऑन में है तो ऐसा दिखता है, और बैटरी इस तरीके की होती है। क्वेश्चन 20 है, स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉन्केव लेंस एंड राइट वन ऑफ ईच। इनका यूज भी बताना है। तो कॉन्केव लेंस जो होता है वो थिन होता है मिडिल में और थिक होता है उसके कोनों में, और जो कॉन्वेक्स लेंस इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है। तो एक कॉन्केव याद कर लो, तो कॉन्केव अगर आपने याद कर लिया है तो कॉन्वेक्स उसका एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो ये क्या क्या काम आते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो मैग्नीफाइंग ग्लासेस की तरह, जिसे डेंटिस्ट यूज़ करते हैं ना बड़ी इमेज देखने के लिए, और जो कॉन्केव लेंस होता है वो जैसे टेलीस्कोप में, बाइनोकुलर्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन 21 है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है आपने एसिड मिलाया और बेस, एसिड है बेस है, इनका आपने मिक्स कर दिया तो सॉल्ट और वाटर बन गया, तो यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। एन एंटासिड इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। मतलब अगर आपको एसिडिटी हो गई है तो एंटासिड क्यों लेते हैं? देखो एसिडिटी होती है इसका मतलब होता है कि एचसीएल की मात्रा आपके वेट में बढ़ गई है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप बेस लेंगे, तो बेस एंटासिड होता है इसलिए लेते हैं, ताकि आप एसिड जो बढ़ गया है उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। कैलामाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड टू स्किन व्हेन एंट बाइट। चींटी काट लेती है तो कैलामाइन सोल्यूशन क्यों मतलब आप लगाते हो? क्योंकि एंट बाइट में एसिड होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप बेस लगा लेते हो, कैलामाइन एक बेस होता है। क्वेश्चन 22 है, व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट। तो शुगर, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोडक्ट होते हैं। मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन होता है कि भाई जो चीज़ें बच गई हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह उनको भी एब्जॉर्ब कर लिया जाए और रिमूव कर दिया जाए। फिर उसके बाद अब हमें शो करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ मोशन के लिए। अ कार मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कार कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो ये डिस्टेंस और ये टाइम। कार इस तरीके से कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रही है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर वो पार्क है साइड में चल ही नहीं रही है तो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे टाइम, और ऐसे पैरेलल ग्राफ बन जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। ये ग्राफ आपको याद होने चाहिए कि भाई देखो कांस्टेंट स्पीड से जब चलता है तो ऐसे होता है, और जब रुका हुआ होता है तो पैरेलल होता है। न्यूमेरिकल है, सिंपल पेंडुलम टेक 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि भाई टाइम ऊपर लिखेंगे और नंबर ऑफ ऑसिलेशन नीचे लिखेंगे, तो इससे टाइम पीरियड आ जाएगा डिवाइड करके। ये आंसर हो गया 1.6 सेकेंड। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं और 2 डिकम्पोजर के नाम बताओ। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, वही होते हैं डिकम्पोजर्स। एग्जाम्पल बैक्टीरिया और फंजाई एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई डिकम्पोजर क्या होते हैं और डिकम्पोजर के एग्जाम्पल बताओ। तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है उसको सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का काम डिकम्पोजर्स करते हैं। क्वेश्चन 25 है, ड्रॉ करना है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो ड्रॉ कर लीजिएगा, आपकी बुक में गिवन है। डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन बताना है, और फिर डायग्राम की हेल्प से इसको भी बताओ। तो देखो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन में उसी पेड़ के फ्लावर्स में जो है ट्रांसफर हो जाता है पॉलन का। क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट पेड़ के डिफरेंट फ्लावर्स पर होता है। वर्चुअल और रियल इमेज, तो देखो इमेज फॉर्म डिफाइन करना है पहले तो वर्चुअल रियल इमेज को, फिर उसके बाद मेन कैरेक्टरिस्टिक इफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन। तो देखो वर्चुअल इमेज क्या होती है, अपराइट सीधी ऐसे करके सीधी अपराइट इमेज होती है, दैट इज अचीव्ड वेयर रेज सीम टू डाइवर्ज प्रोड्यूस बाय डाइवर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। तो वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स लेंस से बनती है। रियल इमेज क्या होती है, व्हेन rays of light after reflection or refraction actually meet
एट सम पॉइंट। तो रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर एक्चुअली मीट जब करती हैं तो भाई रियल इमेज बनती है, बट मीट एक्चुअल में नहीं कर रही है बट लग रहा है मीट कर रही है तो वर्चुअल इमेज बनती है। सीम टू मीट जब होता है तो। अब कैरेक्टरिस्टिक जो है प्लेन मिरर की, जो आप घर में शीशा देखते हैं उसकी जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल होती है। इमेज इरेक्ट होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है और सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट होती है। नेक्स्ट है देखो कॉनकेव मिरर के एग्जांपल, यानी कि कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो जो हमारे गाड़ियों की हेडलाइट होती हैं या फिर टॉर्च लाइट्स होती हैं उसमें कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है। कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल रियर व्यू मिरर, यानी कि गाड़ी के साइड में मिरर होता है ना जिसमें आप पीछे का देख पाते हो, वो रियर व्यू मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम गार्बेज हीप? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट सिर्फ मैग्नेटिक चीज़ों का इस्तेमाल, मतलब मैग्नेट है तो वो मैग्नेट को ही हटा सकती है ना, प्लास्टिक में कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो होती नहीं है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं प्लास्टिक्स को हटा सकता। नेक्स्ट देखिए, एन इलेक्ट्रीशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर इन योर हाउस, ही वॉन्ट्स टू रिप्लेस अ फ्यूज बाय अ पीस ऑफ वायर, वुड यू अग्री, गिव रीजन फॉर योर रिस्पॉन्स। तो भाई इलेक्ट्रीशियन आपके घर में रिपेयर कर रहा है कुछ और वो कह रहा है कि फ्यूज़ की जगह एक वायर लगा देगा, क्या आप बोलोगे कर दो? तो नहीं, ऐसा नहीं करने दोगे, क्योंकि फ्यूज़ एक फिलामेंट होता है जिसका काफ़ी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है ना, तो अगर जैसे एकदम से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा तेज़ आ जाए तो वो फ्यूज़ क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, मतलब वो ना हमारे इक्विपमेंट्स को ख़राब नहीं करने देता। तो अगर आप कोई भी वायर लगा दोगे तो भाई पूरे घर के सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फूक सकते हैं। तो नो, बिकॉज फ्यूज फिलामेंट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट सच दैट इट कैन मेल्ट एंड ब्रेक इन रिस्पॉन्स टू लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, इसलिए हम लोग फ्यूज़ ही लगवाएंगे, वायर नहीं लगवाएंगे। ये पिक्चर देखने हैं और आंसर करना है। पिक्चर थोड़ी सी क्लियर नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है, और यहाँ पे डिकम्पोजर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे ये पता नहीं, मेरे को भी नहीं दिख रहा क्या लिखा है। क्वेश्चन देख लेते हैं, वाई देयर इज़ नो वेस्ट इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में कोई वेस्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे डिकम्पोजिशन हो जाता है। हाउ आर प्लांट्स डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन्स, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं ह्यूमन्स प्लांट्स को। वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स, क्योंकि भाई वो हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं। ये एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन, घास, डियर और लायन। घास थी, घास को लायन ने खाया, लायन को, सॉरी घास थी, घास को डियर ने खाया, डियर ने लायन ने, फिर से गलत, घास को खाया डियर ने, डियर को खाया लायन ने। अब ठीक है। वेस्ट वाटर स्टोरी में, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इंक्लूड फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस विच रिमूव फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैटर दैट कंटामिनेट द वेस्ट वाटर। ये 3 लाइनों की स्टोरी सी है। अब देखते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, सारे के सारे हमें दिख रहे हैं। केमिकल ऑयल एंड फैट शुड बी थ्रोन इन ड्रेन, इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है भाई, केमिकल और ऑयल फैट अगर आप ड्रेन में फेंक दोगे तो चिपक जाएंगे वहाँ पे, फिर कूड़ा, मतलब बाकी सामान कैसे उसमें से निकल पाएगा। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बार स्क्रीन इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो बार स्क्रीन क्या करती हैं? एलिमिनेट करती हैं फिजिकल कंटामिनेंट्स को फ्रॉम वाटर सच एज नैपकिन, प्लास्टिक, कैंस एक्सेट्रा। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, वाई एयर इज पम्प्ड इनटू क्लैरिफाइड वाटर, साफ वाटर में आप एयर क्यों पंप करते हो? टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो, बैक्टीरिया कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप एंड अदर अनवांटेड मैटर स्टिल रिमेनिंग इन द क्लैरिफाइड वाटर। तो एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है और जो फीसेस वगैरह होते हैं, फालतू का सामान होता है, वो बैक्टीरिया उसको खा जाते हैं और पानी को साफ कर देते हैं। तो ये हम लोगों ने पूरे के पूरे सोल्यूशन देख लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।